बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। एक शायर हैं, सूफ़ी हैं, दरवेश हैं, फ़हम और फ़िक्र की शायरी है उनकी। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। उनकी ज़िंदगी के मुतालिक हम बात करेंगे और उसके बाद उनकी शायरी पर बात करेंगे। इंडियन राइटर हैं, महान दरवेश शाह लतीफ़ के नाम से उनकी किताब है। डॉक्टर आर.टी. शंगारी वो लिखते हैं कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह न सिर्फ सिंध के बड़े शायर हैं मगर दुनिया में वो महान शायर माने जाते हैं। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई शायर हो जो उस नहज पर पहुंचा हो। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह एक आम परसेप्शन है कि वो सिर्फ़ सूफ़ी शायर हैं या सिर्फ़ दरवेश हैं, मगर हमने यहाँ तक गौर नहीं किया कि उनकी शायरी के अंदर उनकी शख्सियत में जो ख़ासा है उसमें सारे एलिमेंट्स, सारे रंग, सारे जुज़ शामिल हैं, जिसमें वो तारीख़ दान भी नज़र आते हैं, फ़िलासफ़र भी नज़र आते हैं, सिंध की हिस्ट्री को भी वो जानते हैं, दुनिया के फ़िक्र फ़हम को भी जानते हैं, करंट अफेयर पर भी उनकी नज़र है और उस वक्त जो हालात और वाक़यात हैं उन पर भी उनकी नज़र है। डॉक्टर शंगारी कहते हैं कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह को 250 साल से ज़ायद अरसा गुज़रा है, मगर अब भी यूँ लगता है जैसे इस वक्त के हालात और वाक़यात के मुताबिक उन्होंने शायरी की है। वो हर रंग, हर मौजू उनकी शायरी में पिन्हा है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह 1699 की पैदाइश है और 1752 में उनकी विसाल है। उनका 63 साल उन्होंने उम्र पाई थी और बहुत ही मोहताज ज़िंदगी गुजारी। मगर हैरत की बात ये है कि उन्होंने घर पर बैठकर कभी भी नहीं गुजारा। अब वो मुनफरिद किस तरह हैं, ये ज़रा हम इस बात पर आएंगे। डॉक्टर शंगारी कहते हैं कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह प्रैक्टिकल शायर हैं। वो जो कहते हैं वो पहले करते हैं, फिर शायरी उसमें समा देते हैं उन ख़यालात को। अब आते हैं उनकी मुनफरियत पर। उससे पहले आपको बताऊं कि दुनिया का शायद कोई ऐसा शायर हो जिस पर इतनी पीएचडी किए गई हों, इतने कालम लिखे गए हों, इतने मज़ामीन लिखे गए हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा शायर नहीं है जो अब तक उनके ऊपर कई इदारे कायम हैं और वहाँ पीएचडीज़ करवाई जा रही हैं। उनकी एक एक शेर के एंगल को हर ज़ाविये से देखा जाता है, रूहानी हिसाब से, दुनियावी हिसाब से, तो एक नया फ़हम निकलता है। अब मुनफरिद किस तरह है? शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का सबसे पहला ख़ासा ये है कि उन्होंने जो भी शेर लिखा है वो वहीं उस जगह, मकाम और शख्सियत के पास जाकर लिखा है। पहले वो सारी मालूमात ली है और उसके बाद लिखा है। दुनिया का कोई भी ऐसा शायर नहीं है जो वहाँ जाकर शायरी लिखता होंगे, मगर इतने नहीं हैं जितने शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह। उसके बाद दूसरा ख़ासा, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह दुनिया के वो शायर हैं, मुनफ़रिद शायर हैं, जिन्हें आम आदमी ने हिफ्ज़ किया है। दुनिया में शायद आपको इसके हाफ़िज़ नज़र नहीं आएंगे। शेक्सपियर हो तो शेक्सपियर के हाफ़िज़ इतने नज़र नहीं आएंगे। मौलाना रूम की शायरी है तो मौलाना रूम के हाफ़िज़ नज़र नहीं आएंगे। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह हैं तो उसके हाफ़िज़ नज़र नहीं आएंगे। मगर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह वो शायर हैं जिनके आपको गाँव देहात में पूरे के पूरे हाफ़िज़ नज़र आएंगे। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह इसलिए भी मुनफरिद हैं कि उन्होंने तबकों को, पिसे हुए तबकों को, मज़दूर, किसान, एक गरीब आदमी, उनके जज्बात, उनकी फ़ीलिंग्स को लिया है। उससे पहले क्या होता था, रोमन एम्पायर से लेकर आप अब तक की जितनी भी शायरी लाए तो वहीं क्या होता था, शाहनामाए फ़िरदौसी एक शहंशाह बादशाह पर लिखते थे, मसनवी रूमी जिसमें बादशाहों के किस्से होते थे। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई इस ज़मीन के वो वाहिद शायर हैं जिन्होंने बादशाहों, शहंशाह किसी का ज़िक्र नहीं किया, किसी की तारीफ़ नहीं की। उन्होंने ज़िंदगी में जो पिसे हुए लोग हैं, मज़लूम लोग हैं, उनकी शायरी को उसने अपनी शायरी में समोया है। अब आते हैं कि उनका सिलसिला। अब एक डॉक्टर जोतवानी हैं, उन्होंने सूफ़ीज़ ऑफ सिंध किताब लिखी है। वो कहते हैं कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह हाला हवेली में पैदा हुए थे। सादात ख़ानदान था, वही नस्ल थी जो चली आ रही है। सिंधी के राइटर हैं आगा सलीम साहब, उनकी किताब है लात जा लतीफ़। वो कहते हैं कि जब अमीर तैमूर अफ़गानिस्तान में थे तो हेरात में जब पहुँचे हैं तो वहाँ अमीर हैदर एक शख्सियत हैं, अमीर अली
साहब उन्होंने उनकी बहुत ख़ातिरदारी की, उसके बाद बहुत सा सामान साज नवाज दिया, तो उससे अमीर तैमूर बहुत मुतासर हुए, तो उनको सिंध में ले आए। तो उसके बाद अमीर साहब के 2 बेटे थे, अबू बकर थे, एक दूसरा बेटा हैदर शाह था, दोनों के ले आए। अबू बकर को तो 7 का निगरान मुकम्मल कर दिया, मगर हैदर शाह को अपने साथ रखा। इसी तरह फिर उनकी नस्ल बढ़ती गई है। कहते हैं कि शाह अब्दुल करीम बुलड़ी वारो जो परदादा कहलाते हैं शाह लतीफ़ के, और फिर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह उसी नस्ल और उसी सिलसिले से हैं। अब आते हैं कि हैरान कुन बात यह है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की शायरी में सूफ़ी वहदियत तो है, मगर ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा है, उस पे इतना काम मुसलमानों ने नहीं किया जितना काम नान मुस्लिम ने किया। सबसे पहले 18वीं-19वीं सदी में सबसे पहला काम जर्मन थे अर्नेस्ट ट्रम्प, उन्होंने शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के रिसाले को कंपाइल किया था। वो आज भी कहते हैं कि जर्मनी के म्यूज़ियम में वो टाइप शुदा आज भी मौजूद है। उसके बाद एक बम्बई छापा है, उसके बाद तमाम वो हिंदू जो स्कॉलर थे, आलिम थे अपने उसमें, उन्होंने उनको कंपाइल किया है। कल्याण आडवाणी, शहवानी जितने भी हैं, उसके बाद इतनी पीएचडी है, इतनी किताबें हैं जिनका ज़िक्र गाहे बगाहे हम करेंगे। अब आते हैं ज़िंदगी के बाद उनकी शायरी में क्या चीज़ है। अब शायरी में बहुत सी खूबियाँ हैं। रसूलुल्लाह पलीजू साहब कहते हैं कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह को सिर्फ़ ये समझना कि वो शायर हैं या हम शायरी का तर्जुमा करें तो ये काफ़ी नहीं है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह को समझने के लिए हमें तारीख़ का भी जायज़ा लेना पड़ेगा, फ़लसफ़े का भी जायज़ा लेना पड़ेगा, करंट अफेयर का भी जायज़ा लेना पड़ेगा, दुनिया के तमाम अदब का भी जायज़ा लेना पड़ेगा। तब हमें मालूम होगा कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह क्या चीज़ है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त जहाँ तक सिंध थी, सारी सिंध का पैदल सफ़र किया और वहीं जाकर उन्होंने अशार कहे। सुर खाहोड़ी है, उसमें वो ख़ुद कहते हैं कि डोरे डोरे देह माँ खाहोड़ी आया, यानी जुस्तजू करके, मेहनत करके, सख्त कठिन फासले तय करके माँ मेरी वो खाहोड़ी आए हैं, वो जुस्तजू करने वाले आए हैं, मेरे पेरे खेह को जाना कह पारक है। खे कहते हैं मट्टी के, जो आदमी पैदल जाता है मट्टी उनके पाँव में जो लगती है उसको खे कहते हैं। कहते हैं ए माँ, ये जो दरवेश हैं, ये जो जुस्तजू करने वाले हैं, ये मुझे नहीं मालूम कि कहाँ से आए हैं, मगर इनके पाँव की मट्टी हमें बताती है कि ये बहुत दूर से आए हैं और बहुत जुस्तजू किए हुए हैं। यही आलम था कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह हमेशा जागने को तरजीह देते थे, हमेशा जुस्तजू करने को तरजीह देते। वो ख़ुद भी उसका हिस्सा थे। वो कभी भी किसी को नहीं कहते थे कि आप सो जाओ। इसलिए उनकी तमाम शायरी, उनके तमाम अशार इसी बेस पर हैं कि आप जुस्तजू करें, आप लगन में हों, आप इल्म की तरफ आएँ, आप आजिज़ी में आएँ, आप अपने आप को मत समझें, आप ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलें। तो चंद शेर हैं जो इस सेशन में चाहूँगा करूँ, उसके बाद फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा। एक दुआया शेर है, कहते हैं कि जेकी मंज जहान सो तारी तगे तुझे, सरसुरी राग है। उसमें कहते हैं कि ए खुदा, जो भी दुनिया में नज़र आ रहा है वो तुम पर डिपेंड करता है, वो तुम्हारे आसरे पर है। जेकी मंज जहान सो तारे तगे तुझे, लुत्फ़जी लतीफ़ चे तोवट कमी न खान। लुत्फ़ करम होता है, तुम्हारे करम में कोई कमी नहीं है, तुम जो कर सकते हो वो कर सकते हो। लुत्फ़जी लतीफ़ चे तोवट कमी न खान, अदलों छुटा नाओ फेरो कज को फजल जो। अदल का दिन जब क़यामत आएगी, मुझे मालूम है कि मैं छूटूंगा नहीं, मेरे ऊपर इतने गुनाह हैं, मगर तुम करम करना, तुम करम की निगाह डालना। दूसरी दुआ है, कहते हैं अदलों छुटा आओ न। उसके बाद कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी ये कायनात का जो रंग है वो तुम्हारी एक निगाह के मुंतहरद है, उसके नीचे है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है जो तुम चाहो। एक आम आदमी 100 साल सदियों के बाद यही चाहता है कि मैं तुम्हारे अमान में रहूं और मैं किसी का मोहताज न हूं। उस दुआया शेर में कहते हैं कि हादी रख जा हिफ्ज़ में, तुम हादी मुझे अपनी अमान में रखना कि मैं किसी पर डिपेंड मत करूं, मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड करूं
اور کسی پر مت کروں۔ سرسری راگ میں اب گرامر کا کمال، لینگویج کا کمال بہت زیادہ ہے۔ چاہوں گا کہ اس سیشن کو بڑا کرنے کے بجائے دوسرے سیشن میں آؤں۔ ایک چھوٹا سا شعر ہے، بدھ پہنجو ترہو۔ ترہو جب کشتیاں نہیں ہوتی تھی، ایک چھوٹی سی کشتی بنائی جاتی تھی جیسے کھجی ہوتی ہے اس کے درخت سے، تو اس کو ترہو کہتے تھے۔ اس میں 1 یا 2 آدمی بیٹھتے تھے۔ کہتے ہیں جب پانی کم ہو تب اپنا ترہا یعنی چھوٹی کشتی بنا لو، پانی یعنی گھٹنوں کے نیچے ہو تو تب تم کشتی بنا کر زندگی کی دوڑ میں لگ جاؤ۔ تانگے میں تاڑے بدھ پہنجو ترہو، انہیں میں آڑے کون ڈیندئی کو بو۔ جب تمہارے سر سے پانی اوپر چلا جائے گا تو کوئی بھی نہیں آئے گا تمہیں بچانے، کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت جب تمہارے ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں تو اپنی جد و جہد کو چلاؤ، مسلسل محنت کرو۔ اگر پانی سر سے اوپر چلا گیا تو کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو تمہاری مدد کو آئے۔ تو شاہ عبداللطیف کا پیغام مسلسل جستجو کا ہے، مسلسل کام کرنے کا ہے، اور وہ ویژن جو دنیا میں ہر کوئی انسان چاہتا ہے وہ شاہ عبداللطیف بھٹائی ہمیں رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ صرف بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا، جو کرو گے وہی ہوگا۔ جیسی جیاری تیسی ہادی رکھ جا حفظ میں، محتاجی مخلوق جی قادر مکارین، پرکش پیاری بھرے جام جنت جا۔ اے خدا مجھے عام آدمی مخلوق کا محتاج مت بنانا۔ جب تک مجھے تم نے زندہ رکھا ہے مجھے اپنے ہاتھ پاؤں پر سلامت رکھنا، اور جب میں قیامت کے دن آؤں تو اپنے کرم کی نگاہ ڈالنا، لوگوں کی نگاہوں سے بچائے رکھنا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔